डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता चला गया रास्ता देखकर। क्या बात है, खुद ब खुद नजदीक आती चली गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। क्या बात है। दोस्तों, हमारे और तरक्की के बीच एक बारीक सी लकीर होती है, लेकिन हौसले का रास्ता तय करते हुए अगर उस लकीर को हमने पार कर लिया तो तरक्की हमारी। वो कहते हैं ना कि डर से डरना नहीं, कर से करना सही। इसी के साथ नमस्कार, आदाब, सुप्रभात। धरती धोरारी पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं महजबीन और मैं हूं आपके साथ अजहर। दोस्तों, कहते हैं किसी का फैन होना बड़ी आम सी बात है यूं तो, लेकिन किसी का इस शिद्दत से फैन होना कि फिर दुनिया आपकी फैन बन जाए। सुनने में कहानी थोड़ी फिल्मी जरूर लगती है, मगर है हकीकत और एक खूबसूरत इत्तेफाक भी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रभात धरती धोरारी के इस मंच पे आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है जिनके साथ ये खूबसूरत इत्तेफाक हुआ और जिनका मानना है कि जो पेट से कंठ तक भरा होता है वही असली मस्खरा होता है। वाह। और दुनिया है, दुनिया की भागदौड़ है, कश्मकश है, और इस कश्मकश में लोगों के चेहरे पे एक शिकन आ जाती है, एक उदासी छा जाती है। इसी उदासी को, इसी शिकन को मुस्कुराहट में तब्दील कर देने का हुनर रखते हैं ये। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं एक्टर, कॉमेडियन और एंटरटेनर विकल्प मेहता जी का। विकल्प, हमारी तो बात हुई थी कि अक्षय कुमार आ रहे हैं। हाँ, ये किसकी बातें कर रहे हैं आप? हाय, दिस इज खिलाड़ी कुमार। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? अक्षय कुमार की। मुझे भी अब तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये विकल्प है या अक्षय कुमार। इन्हीं से जान लेते हैं कौन है ये। आप ठीक बोल बूझो तो जाने। हाय, आई एम विकल्प। क्या बात है। नमस्कार, मैं विकल्प मेहता हूँ और बिल्कुल मैं ही अक्षय कुमार जी की तरह आपसे बात कर रहा था, लेकिन अब आपसे विकल्प की तरह बात कर रहा हूँ। विकल्प की तरह बात करेंगे। एकदम से आत्मा आई थी अक्षय कुमार जी, दर्शन देकर गए हैं। साक्षात। अच्छा, तो विकल्प जी, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे फिर हम जी। अक्षय कुमार साहब का जो किरदार है, जो उनकी शख्सियत है, उनकी बहुत गहरी छाप है आपके ऊपर। जी। तो ये कहते हैं ना कि वो आजकल सुनने को मिलता है, मैं तेरा हाय रे जबरा हो रे जबरा फैन हो गया। हाँ। तो ये जबरा फैन बनने की कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी शुरू हुई, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पाली राजस्थान से हूँ, पाली मारवाड़ से। और ये कहानी शुरू हुई जब 2007 में मैं 12th में था और मैंने फिल्म देखी थी भूल भुलैया। भूल भुलैया। तो उस वक्त नया नया कंप्यूटर लिया था, तो पिताजी ने दिलाया, तो मैं उस पे सीडी में लेकर आया था भूल भुलैया की। और मैंने वो फिल्म करीबन 7-8 बार देखी। वो फिल्म मुझे इतनी पसंद आई, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यार क्या बात है, मतलब कितनी अच्छी कॉमेडी है और मैं इनका फ़ैन हूँ और जबरा फ़ैन हूँ। अच्छा। वहाँ से ये वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग जो कहेंगे तो वहाँ से शुरू हुई। दिल में एक वो बात पनपी। हाँ। और वो आपके बोर्ड से जी। 12वीं कक्षा। जी। तो डांटे नहीं पड़ी आपने? 8 बार पिक्चर देख डाली। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन वो परीक्षा खत्म होने के बाद का वक्त। अरे अच्छा, मतलब आपने पूरी तरीके से लुत्फ उठाया है। अच्छा, तो उस लुत्फ का हम भी आज लुत्फ जरूर उठाना चाहेंगे कि वो जो डायलॉग हैं, कुछ डायलॉग अगर अक्षय कुमार साहब के भूल भुलैया फिल्म से जो भी आपको पसंद है। तो वो भूल भुलैया फिल्म का ही एक डायलॉग जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था जी। तो उसमें से एक डायलॉग मैं बोलता हूँ। तो वो जब गोटी जो लड़का उसको परेशान करता है, जब वो आ जाता है तो वो उसको बोलता है, क्यों है घूमते क्यों रहते हो रात भर यहाँ? नींद नहीं आती? जासूसी करते हो, नकल उतारते हो लोगों की? बोले नहीं। तो रात को वहाँ बंगाली में गाना क्यों गा रहे थे? हम ही जे तुम्हार छिन छिन छिन, तुम ही जे तुम्हार छिन छिन, क्यों गा रहे थे? हैं बोलो, बताओ। नहीं बताओगे? शक्ल में भरा हुआ है तुम्हारे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते हो। हैं क्या बात है, वाकई में साक्षात अक्षय कुमार साहब के दर्शन दोबारा हमने कर लिए। नहीं, यहाँ पर भी यही था, फिर अक्षय कुमार की नकल उतारते हो। तो ये वाकई मतलब अक्षय कुमार साहब का जबरा फैन बनने की कहानी जो वहाँ से शुरू हुई। जी जी जी। और कहता है ना कि जिंदगी जो है ना, ये छोटी छोटी मकाम हम पा जाते हैं। लोगों को लगता है कि मंजिल है, लेकिन वो महज मकाम है। तो आपने भी जो अपनी शुरुआत की, उसके बाद में वो जबरा फैन बनने के बाद में आपने खुद को एक रूप दिया अक्षय कुमार साहब की तरह। आप उनकी तरह कहते हैं ना कि इख्तियार करना अपने आप को, वो सारी चीज़ें आपने की। तो वो चीज़ कहाँ से शुरू हुई? एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जिसे कहते हैं कि डेस्टिनी, जो ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ होता है वही होता है। तो सक्सेस जो होती है वो 3 चीज़ें मिलाकर बनती है। पहली चीज होती है टैलेंट। तो टैलेंट होना बहुत जरूरी है, वो बेसिक वो गॉड गिफ्ट, वो ऊपर वाले का कर्म होता है तभी मिलता है। दूसरी चीज होती है कि मेहनत। अब आपके पास टैलेंट है, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, लेकिन उसके बाद आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस कितनी है उस टैलेंट पे। और तीसरी चीज होती है लक।
जब आपको सही अपॉर्चुनिटी अगर ना मिले, कई ऐसे कलाकार है जब मैं देखता हूँ कि मैं शोज करने के लिए जाता हूँ तो उनको मौका नहीं मिलता, वो लक नहीं मिलता कि वो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिल पाए। तो पहले टैलेंट, फिर उसके बाद उस टैलेंट पे आपकी मेहनत, आप उस टैलेंट को कितना निखारते हो, और उसके बाद उसका लक, कि जब आप अपॉर्चुनिटी आती है तो वो मेहनत और टैलेंट आप स्टेज पे दिखा पाओ, उसके बाद होती है सक्सेस। और ये डेस्टिनी में होता है। मैं पाली राजस्थान में रहा, मैंने कभी अपनी 12वीं कक्षा तक नहीं सोचा कि मैं स्टेज पे भी कभी जाऊंगा क्या। अरे ना तो मैंने किसी डांस की ट्रेनिंग ली, ना मैंने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, ना हमारे वहाँ पर इतना कोई कल्चर है कि लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त और 26 जनवरी का प्रोग्राम होता था जिसमें सिर्फ लड़कियाँ ज़्यादा करके वो मारवाड़ी जो अपना राजस्थानी फोक नृत्य वो करती। तो हमको कभी ऐसा कोई एक्साइटमेंट या मौका नहीं मिलता था स्कूल में या कॉलेज में जाके कुछ करे जैसा बड़ी सिटीज़ में होता है। तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं एक्टर बनूंगा या ऐसा कुछ, एक्टर शब्द तो दिमाग में था ही नहीं। और क्या मिमिक्री करके भी कुछ हो सकता है क्या, वैसा पता नहीं। मैं स्कूल कॉलेज में अपने टीचर्स की ऐसे मिमिक्री करता था, नकल उतारता था। तो दोस्तों की, परिवार में जैसे मामा जी हैं, चाचा जी हैं, तो उनकी हंसी मजाक के लिए करता था। तो वो ऑब्जर्वेशन पावर मुझ में था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी और अक्षय कुमार जी की पर्सनैलिटी बहुत सिमिलर है। वो तब से सिमिलर है जब मुझे भी नहीं पता था। कई लोगों का, आप किसी से मिलते हैं आपको लगता है यार ये मेरी तरह बिहेव कर रहा है, मेरी तरह सोच रहा है। तो वो सिमिलैरिटीज मुझ में और अक्षय कुमार जी में पहले से थी। तो मुझे किसी ने कहा, जब मैं 12th फर्स्ट ईयर में जब आया तो मुझे दोस्तों ने कॉलेज में कहते यार अक्षय कुमार की तरह लगता है। तो मैं थोड़ा तो जैसे होता है ना, कई लोग कहते हैं यार सलमान की तरह लग रहा है, शाहरुख की तरह लग रहा है, तो लोग थोड़ा, काफी लोग बोलते हैं किसी को हीरो की तरह लग रहा है वैसे, लेकिन कभी उसको सीरियसली नहीं लिया। तो एक बार ऐसा हुआ कि अहमदाबाद हम लोग गए, ये इंसिडेंट्स बहुत ही, जैसे कहते हैं ना किस्मत की जो बात होती है, तो अहमदाबाद हम लोग गए थे एक दोस्त के सिस्टर की शादी में। तो मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था कि वहां पे जाके कुछ करना है। तो जैसा होता है सुबह का कुछ फंक्शन है मेहंदी का, दोपहर का टाइम फ्री है, फिर शाम को वापस शादी है। तो दोपहर के टाइम में हमने सोचा कि चलो अहमदाबाद को थोड़ा एक्सप्लोर घूमने चलते हैं। तो हम 4-5 दोस्त घूमने गए। तो वहाँ पे तो वहाँ पे एक शो का बोर्ड लगा हुआ था, ऑडिशंस चल रहे थे। तो मुझे बोला कि यार तू वहाँ पे जा ऑडिशन दे। मैंने कहा यार मैं क्या ऑडिशन दूंगा, मेरे को कुछ आता नहीं, मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट के तो ऑडिशन होते नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं जा यार, कुछ करना चाहिए तेरे को, जा, ज्यादा से ज्यादा क्या बेइज्जती होगी, बेइज्जती सहन कर लेना। ठीक है चलो जाता हूँ। तो मैं वो ऑडिशन फेस किया और उसके बाद मुझे फोन आया कि आपका सिलेक्शन हो गया, 1 महीने बाद आप मुंबई आ जाओ, आपके फ्लाइट की टिकट्स भेजे। मैं खुद पागल हूँ, हो क्या गया। मेरे घर वाले विश्वास नहीं मान रहे, कोई नहीं। फिर मैं मुंबई गया और वहां से फिर शुरुआत हुई मेरे इस अक्षय कुमार जी की मिमिक्री करने के करियर की। नहीं तो वो ऑडिशन जो था उसमें आपने ऐसा किया क्या था, मतलब कोई तैयारी करी या सीधे जाके ऑन द स्पॉट जो समझ में जैसे मैंने आपको बताया कि भूल भुलैया फिल्म मैंने देखी हुई थी, तो उसका डायलॉग मैंने सुनाया। बस एक चीज मुझ में थी कि मैं किसी से डरता नहीं, तो मैं, मेरा कॉन्फिडेंस जो है लेवल, वो कहीं पे भी, जब मैं उस वक्त मैं 19 साल का था, हाँ बहुत ही छोटा, और कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जब मैं गया तो वहां पे 10-12 कैमरास लगे हुए हैं, पूरी टीम है। बोले क्या करोगे आप क्या करना है, जैसे सबसे पूछा जाता है ना ऑडिशन में। मैंने कहा जी मैं अक्षय कुमार की मिमिक्री करूंगा। तो बोले शुरू हो जाइए। मैंने डांस वांस किया, मैंने मिमिक्री किया, तो उनको बड़ा पसंद आया कि यार ये कहाँ से आया है ये बंदा। सही बात है। फिर मुंबई जब मैं पहुंचा तो बड़े बड़े जज बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने परफॉर्म किया, तो उन्हें भी बहुत मजा आया। और फिर जब मैं 10-12 दिन बाद मुंबई से फिर लौटा वापस पाली, तो पहली बार पाली का लड़का जो कि बिना किसी ट्रेनिंग के, मदद के, कोई गाइडेंस के वहाँ पे पहुँचता है और बड़े लेवल पे इतना करके वापस आता है। तो अखबार में न्यूज़ छप रही है वहाँ पे, पाली का लाल पहुँचा। अरे वाह क्या बात है। वैसे तो मुझे भी बड़ा अच्छा फील हुआ। वहाँ से फिर तब तक मुझे नहीं पता था कि इस चीज में मैं करियर भी बना सकता हूँ क्या। एक शौक होता है, कोई किसी ने कोई बताया नहीं। जैसे आप अगर किसी सिंगर के बेटे हो या सिंगर के तो घर में हो, तो वहां पर कि तेरे को सिंगर बनना है, तेरे को ट्रेनिंग मिलेगी, क्लासिकल डांसर बनना है। तो अपने यहाँ पे तो हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेरे डैड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं था। और मैं खुद क्रिकेटर था, तो मैं क्रिकेट खेलता, मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं था। तो आप प्रोफेशनली क्रिकेट को लेना चाहते थे कभी इस चीज में? मैंने कोशिश काफी किया, बट मुझे एक मोमेंट पर आकर लगा कि शायद मैं उस मुकाम पर ना पहुंच पाऊं। बहुत ज्यादा मेहनत है और बहुत ज्यादा लक है, क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब मैंने 3-4 महीने लगातार प्रैक्टिस किया, और हम
खेलने के लिए, इनफैक्ट वो जयपुर में ही डूंगरपुर ट्रॉफी होती है, तो वहाँ खेलने के लिए आए थे पाली की टीम से, मैं ओपनर बैट्समैन था, तो मैं पहली बॉल पर आउट हो गया। अच्छा। तो मुझे लगा यार 3 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद आपको दूसरा चांस नहीं मिलता, जी और इतने सारे लोग, और आप फिर वो पढ़ाई भी सफर करती है और बहुत सारी जी चीजें, जी जी तो मैंने कहा इसको फिर काफी डिसहार्टन हो जाते हैं उस चीज हाँ, को हाँ, लेके। तो ये जो क्रिकेट की जो आपके साथ मोहब्बत चली है, ये जी। बचपन से ही ये चली है? बचपन से थी। बचपन से मुझे, इनफैक्ट मैं मेरे मेरे जो मोहब्बत है मेरी, वो बदलती रही है थोड़ी सी। तो आई होप कि अब की बार कोई खांसी नहीं, निकल वो के आएगी। मोहब्बत नहीं, वो कला के प्रति मोहब्बत। तो मैं सबसे पहले जब मैं जयपुर आया था, मुझे आज भी याद, मैं 11th में था, और मैं ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छी करता था। अच्छा। अभी इतना प्रैक्टिस वो नहीं भी रहा। एक मोहब्बत थी। जी, हाँ। तो वो मुझे, मेरा बचपन से बहुत उसमें था कि मैं जैसे ड्राइंग लाके देते थे ना, वो कॉपी, जो ड्राइंग की कॉपी, जी, हाँ, तो वो मैं बड़ी एक ही वाली। दिन में उसको 30-40 पेपर जितने भी, किसी पे आम बना लिया, किसी के ताजमहल, और वो बना के कंप्लीट करता था। तो 11th में मुझे मौका मिला जोधपुर संभाग से, जिसमें 6 जिले आते हैं, तो वहां से मुझे मौका मिला कि आप सेलेक्ट हो गए हो। वहाँ पर जो लोकल कंपटीशन, वहाँ पे मैं फर्स्ट आया ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए, तो मुझे जयपुर बुलाया गया जवाहर कला केंद्र में। अच्छा। तो पहली बार मैं जयपुर तभी आया था, तो वहाँ पर मुझे 2nd प्राइज मिला ऑल ओवर राजस्थान में, जबकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। अच्छा। 11th में साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, और वहाँ पे जैसे साइंस कला मैथमेटिक्स के? जी, तो कला संभाग के सारे लोग वहाँ पे, आर्ट्स के सब लोग थे। तो वो मेरा पहला मोमेंट, जब मेरा पहली बार अखबार में फोटो छपा, विकल्प मेहता ने किया पाली का नाम रोशन, अच्छा। और द्वितीय स्थान पाया राजस्थान लेवल पे। तो अभी भी वो स्कूल में मेरा फोटो लगा हुआ वाकई इतने बड़े कैनवस पे इतनी बड़ी मतलब कहते हैं ना, बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है जी। जब ऑल ओवर राजस्थान की आप बात करते हैं, वहाँ सेकंड आना वहाँ अपने आप में बहुत मेरे बड़ी लिए बात है। बहुत बड़ी बात थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैंने ड्राइंग में भी कभी कोई परंपरागत जो शिक्षा होती है वो ली वो नहीं। नहीं दी थी। फर्स्ट ये हुआ, फिर मैं क्रिकेट, मेरा उस वक्त तक 9th-10th तक जब मैं आया, तो मुझे क्रिकेट, मैंने उसकी ट्रेनिंग भी लिया 3-4 महीने, और मैं अच्छा खेलता था। तो मैं स्कूल का और पाली जिले का मैं ओपनर बैट्समैन था। अच्छा। तो मैं काफ़ी अच्छा उस वक्त खेलता था। तो 12th तक मैंने 3-4 साल बहुत क्रिकेट खेला, और जम के क्रिकेट खेला। अपनी स्कूल का मैंने किया, वो तो हमारी स्कूल विनर में 3-4 साल तक विनर रही, और बहुत अच्छा रिकॉर्ड उसमें रहा। तो फिर वो कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर से अचानक अक्षय कुमार आप बिल्कुल लाइफ में ये भी बिल्कुल, मतलब एक बिल्कुल, चेंज बिल्कुल। आता है, डेस्टिनी तो होती उस वक्त ऐसा था सर, जब हम क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट में जब जैसे ब्रेक्स होते हैं कि यार एक इनिंग्स पूरी हो गई, दूसरी इनिंग, तो सब लोग मैं सचिन की और सहवाग की और इन लोगों की ऐसा बैटिंग करते हुए नकल करता था। अच्छा। उनके भी तो काफी लोग मुझे देखने आते थे। फिर हमारे जो कोच साहब थे, उनकी मैं मिमिक्री करता था। अच्छा। तो वो भी लोग सुनने आते थे। स्कूल में जब ब्रेक होता था, इंटरवल होती थी, तब मैं टीचर्स की मिमिक्री, तो खुद टीचर्स काफी सुनने आते, यार वो वाले सर की करके बता ना, वाले मैडम की करके बता। तो ऐसे में लोगों को एंटरटेन करता था। तो फिर पहली बार जब मैं मुंबई गया, इस तरह का हुआ। फिर मैं राजस्थान आया, फाइनल ईयर चल रहा था मेरा। फिर मैंने बीकॉम में शिफ्ट कर लिया था अपने आप को, क्योंकि साइंस मेरा हो नहीं रहा था इतना। मैंने कहा यार, जब 11वीं 12वीं इतनी मुश्किल से हुई है, तो इंजीनियरिंग का क्या हाल होगा। अच्छा, इंजीनियरिंग करने का ही अपना करने का था मेरा, वो अगली मोहब्बत थी। लेकिन फिर वो मोहब्बत मैंने मतलब बेवफाई हो गई उसके। घर वालों के क्या रिएक्शन होते थे, क्योंकि आप हमेशा जो रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, स्टार ही रहे हैं, सबकी आंखों के तारे रहे हैं, इन डिमांड रहे हैं, तो घर वालों का इन सारी चीजों को लेके कभी कोई रिएक्शन? मैं बहुत लकी रहा हूँ, टचवुड, कि मेरे फैमिली में जो मेरे डैड हैं और जो मेरी मॉम है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा से ही। जब मैं क्रिकेट खेलता था, साइंस मैथमेटिक्स होने के बावजूद मैं 6 से 7 घंटे में प्रैक्टिस करता था। अच्छा। स्कूल के लिए, क्योंकि मैं ओपनर बैट्समैन था, तो मैं प्रैक्टिस करता था। कभी मुझे किसी चीज़ का ना नहीं कहा गया। बस ये था, पापा कहते थे, जो सही भी था, कि पढ़ाई कर लिया करो आप जी, बड़ा पढ़ाई एक बार हो जाए। तो वो चीज़, मैं तो 12th के बाद में मैंने कहा नहीं, अब मैं क्रिकेट ही खेलूंगा या फिर वैसे। तो बाद में मैंने कहा कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मैं अभी एक्टिंग करने जा रहा हूँ मुंबई। अच्छा। पहले मतलब इनिशियल स्टेज पे मैंने, तो पापा ने कहा कि एक्टिंग करना बिल्कुल, बीकॉम एक बार कर ले, एक जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है। तो मैंने बीकॉम किया, और उसके बाद में तो ये बात है कि मेरे पिताजी का और मेरी मॉम का बहुत सपोर्ट रहा। कभी उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए टोका नहीं। तो ये मेरे लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ना, कि मुझे छुप छुपा के कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं कहीं भी ज़्यादा मैं बोल देता कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं ये ऑडिशन करने के लिए। और उसके बाद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पेरेंट्स की होती है, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है कि एक्टिंग लाइन या वैसे कि ये तो मैं आ गया आगे, लेकिन अगर नहीं आते तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो एक
पेरेंट्स के नाते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका बच्चा जो है वो सेटल हो जाए। और उन्हें पता था तो शायद उनकी दुआएं भी वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम करती थी। Definitely, वे कहते हैं ना कि मुकद्दर में मुकर्रर तो बहुत कुछ था और वो सब हासिल हुआ मुझे, और जो ना हासिल हो सका वो वालिदैन की दुआओं से हासिल हो क्या गया। बात तो ये तो हमेशा होता ही है कि वालिदैन की दुआएं साथ होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाली से वो पारी शुरू हुई जी और आज मुंबई में आप नाबाद हैं, थैंक यू सो मच। वो बात हम आपसे अब करना चाहेंगे कि जब पहली बार रूबरू अक्षय कुमार साहब से आपकी मुलाकात हुई तो वो कैसा मोमेंट था? अच्छा, एक डांस के कोरियोग्राफर थे जो मैं मुंबई जब शो करने के लिए पहला शो करने के लिए गया ऑडिशन, तो मेरी मुलाकात उनसे हुई। तो उन्होंने बोला यार मैं तेरे को अक्षय कुमार से मिलवाऊंगा। अरे वाह। तो मैंने कहा ठीक है। उस वक्त मैं पाली में ही रहता था। तो उनका फोन आया, फिल्म की शूटिंग चल रही थी पटियाला हाउस, 2009 की बात है, जनवरी की 20 जनवरी 2009। तो उनका 19 जनवरी को मुझे फ़ोन आया, विकल्प कहाँ पर? मैंने कहा सर मैं तो पाली में हूँ। बोले कल आजा, कल महबूब स्टूडियो में शूटिंग है हमारी, अक्षय कुमार से मिलवा दूंगा। ओहो। तो मैं तो उतना क्रेज मैंने कहा एक बार देख लूँ लाइव कैसे दिखते हैं अक्षय कुमार जी, बस उतना सा मेरा वो था। तो मैं विदाउट टिकट ट्रेन में मैं बैठ गया, पूरी रात में ट्रैवल करके फिर मैं डायरेक्ट वहीं पे महबूब स्टूडियो बांद्रा में मैं पहुंच गया। और वहाँ पर जब पहली बार वो 9 साढ़े 9 का टाइम था और अक्षय कुमार जी आए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो मैं गया, लेकिन सिक्योरिटी वो सब सारी चीज़ें, अच्छा फिर वो उस वक्त मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अच्छा। तो मैं उनसे कोरियोग्राफर जो Contact थे नहीं उनसे कर पाए। कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, बस मैं लेकिन बैठा था उनकी वैनिटी। फिर मैंने सबको, मैं कुछ फोटोग्राफ्स लेके गया था अपने, मेरे को फोटोग्राफ्स का, तो उनके मेकअप दादा को मैंने सब, उनके जो सेक्रेटरी वगैरह अक्षय जी के, मैंने कहा सर ये है, मेरे को मिलना है अक्षय जी से, प्लीज़ आप कैसे भी करके। बोले बेटा आप बैठो, चाय वाय पियो। तो मैंने करीबन, आप मानिए कि मैं सुबह 8 बजे पहुंचा और रात को 8:30 बजे, मतलब 12 घंटे वेट करने के बाद अक्षय जी आए और मैंने उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाया और वो मुझे देख के बड़े खुश हुए और 2 या 3 मिनट मुझसे बात की। और वो मेरी लाइफ का मतलब द मोस्ट हैपनिंग मोमेंट कि पहली बार मैं अक्षय कुमार जी से मिला और मुझे इतना बता सकता हूँ कि इंस्पिरेशन फील हुआ, अच्छा फील हुआ। और एक लाइफ का जो एक टारगेट होता है ना आपका, सपना सिर्फ एक ही देखा था कि अक्षय कुमार से मिलना है। और फिर ऐसा हो गया कि अब मुझे लगा कि यार इन्होंने मेरा टैलेंट तो देखा नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो अगला फिर ये सपना हुआ कि मेरे को इनके साथ में परफॉर्मेंस करना है। मोहब्बत फिर बदल गई। तो फिर मैंने कहा कि अब मेरे को दिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाना है कि सर मेरा देखिए, मैंने कहा एक स्टेज पर दिखाना है। और फिर एक टीवी शो में मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ में परफॉर्म करूं और उनके साथ में मैंने परफॉर्मेंस किया। अरे वाह। और ये परफॉर्मेंस की बात हम ज़रूर करेंगे। मेहज़बीन जी ने जैसा कहा ना कि आपके जो हौसले होते हैं ना, बड़े से बड़े फासलों को तय कर जाते हैं और वो हौसले बहुत कुछ, काफ़ी कुछ कह जाते हैं। और आपकी आंखों से वो बयां हो रहा था, वो इश्क जो अक्षय कुमार साहब के लिए आपके लिए रहा। तो जब पहली बार एक फ़ैन के तौर पे आप मिले, लेकिन इस बार आप एक परफॉर्मर के तौर पर उनसे मिल रहे थे, तो वो कैसा अनुभव था, उसके बारे में बहुत डिफरेंट अनुभव था। और अब तो मैं उनके लिए डबिंग भी करता हूँ। अरे वाह। तो जी हाँ, जब वो नहीं होते हैं मुंबई में या फिर मूवीज के प्रमोशन के लिए रेडियोस पर मुझे करना हो तो ऑफिशियली उनकी तरफ से कॉल आता है, उनकी टीम की तरफ से, यार विकल्प आप कर लो। अच्छा। तो अब वहाँ से यहाँ का सफर की एक फैन जो 12 घंटे वेट, जो एक नॉर्मली फैन करता है, लोग 4-4 दिन वेट करते हैं, मैं लकीली 12 घंटे में मिल गया। तो एक फैन के तौर पर करना और उसके बाद में ये है, तो ये मैं मतलब प्राउडली कह सकता हूँ कि ये ईश्वर की कृपा और मेरी मेहनत है कि आज मैं उनसे जब मिलता हूँ तो एक कलाकार के रूप में मिलता हूँ। माशाल्लाह। ये जो वाकई में आपकी ये मोहब्बत है, शिद्दत है, आशिकी है एक तरीके से, एक आर्टिस्ट के नाते भी और एक इंसान होने के नाते भी, कि आपके दिल में इतनी जगह है अक्षय कुमार के लिए। ट्विंकल खन्ना कभी इस चीज को लेकर कहीं कुछ उन्होंने कभी कुछ कहा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या बात है। तो वो अक्षय साहब की ये जरूर एक जो बात है कि सवालों को जिस तरह मॉड्यूल कर रहे हैं कि बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वेरी नाइस क्वेश्चन। तो मैं क्या कह रहा था, आप नेक्स्ट क्वेश्चन। खैर नेक्स्ट नहीं, ट्विंकल जी से तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आरव जो उनके लड़के हैं अक्षय जी के, तो उनके मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं। अच्छा। तो वो मुझे एक बार किसी प्रोग्राम में मिले थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आरव को एक दिन ये बताया था कि आपका प्रोग्राम का वीडियो, तो उन्होंने कहा अरे बिल्कुल ये तो सेम पापा की तरह कर रहे हैं। अरे वाह, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब बेटा क्योंकि बहुत करीब होता है अपने पिता के, तो
उनकी ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल सही निकल के आएगी वाकई में। अब ये जो वर्ड है, जो शब्द है स्ट्रगल, Yes. ये हर किसी की जिंदगी में होता है, छोटा होता है बड़ा होता है, वो इंसान की लाइफ पे डिपेंड करता है। Definitely. आपके लिए क्या स्ट्रगल रहा जब बहुत आपने ये सफर तय मुश्किल ये सफ़र मैं कह सकता हूँ पहले 2 साल, किया? जी क्योंकि पाली राजस्थान में मैं हमेशा से पाली में रहा, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा। वैसे हमारी स्कूल बहुत अच्छी थी, अच्छी जी। शिक्षा मिली। कॉलेज में पाली में मैं किया, लेकिन पाली का कल्चर, एक छोटे जी, से बिल्कुल। शहर का कल्चर, और डायरेक्टली मुंबई, बॉलीवुड और ये सारी चीज़ें। जब मैं मुंबई गया तो मैं एक्चुअली इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए गया था। अच्छा, हाँ, मैंने कहा कि पढ़ाई भी हो जाएगी और साथ में ये भी हो जाएगा। अगर एक्टिंग में लग गया तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट मुझे कहीं पे जॉब तो मिल जाएगी। तो इस इरादे से मैं गया था कि दोनों ऑप्शन खुले रहें। तो मैं जब गया तो वहाँ पे सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, टीचर्स हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और लोकल ट्रेन में हज़ारों लाखों लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करूं, कुछ पता नहीं है। कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो वो जो पहले 1 डेढ़ 2 साल थे, जी वो बहुत मुश्किल रहे मेरे। लेकिन वहाँ पे मेरी फैमिली है, मेरी बुआ जी रहते हैं, तो उनकी फैमिली ने मुझे वहाँ पर रहने का और वो सब सपोर्ट किया, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे, किसी ने बुलाया कि यार यहाँ पे मीरा रोड आ जाए, यहाँ पे एक शो चल रहा है। मैंने कहा सर आ जाऊंगा। बोले 1000 रुपये मिले? बिल्कुल सर आ जाऊंगा। ऐसे करके मैंने शुरुआत किया। धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बनते रहे, और जैसे जैसे टेलीविजन पे और शोज आते गए, वैसे वैसे और आगे प्रोग्रेस होती रही। जी। और कहीं ना कहीं कहते भी है ना कि कहाँ मिलता है सब कुछ आसानी से। जिंदगी का तो काम ही है सब कुछ आपके सामने मुश्किलें करना। और कहते भी हैं कहीं ना कहीं जितना भी हम इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को शेयर कर पाएँ कि जितना मुनासिब जितनी मंजिलें होती है उतनी ही मुखातिब मुश्किलें होती है। और जब आपसे मुश्किलें मुखातिब होती है तो आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, बिखर के निखर जाना, यही एक इंसानियत है, यही एक कलाकार की शिद्दत होती है, कलाकार का सीखने का एक तरीका होता है। बिल्कुल। जब आप मुंबई गए, मुंबई में आप स्ट्रगल को फेस कर रहे थे, स्ट्रगल आप देख रहे थे, जी। उस दौरान भी बहुत सारे मतलब ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे कि जिससे एक अनुभव देखने को मिलता है जब आप पलट के देखते हैं उन डर अनुभवों लगता था सर पहले। जी। कई बार बड़े प्रोग्राम में मुझे बुला तो लिया जाता था, लेकिन अब मुझे ये लगता था कि क्या मैं इस चीज़ के काबिल भी हूँ, क्या मैं ये प्रोग्राम कर पाऊँगा। जी क्योंकि जैसे इवेंट में मैं पहुंचा, बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ, बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं। अब मुझे 1 साल ही हुआ है मुंबई गए हुए, जी। मुझे बराबर बोलना नहीं आता, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, तो मुझे अंदर से डर होता था कैसे करूंगा मैं ये प्रोग्राम को। जी फिर जब मैं वो प्रोग्राम, तो फिर जीत के आता था कि हाँ, स्टेज पे पहुंचते के साथ। अब मैं स्टेज पे शो हुआ, लोगों ने तालियां बजाई, अरे यार बहुत कमाल किया यार तुमने, कहाँ से हो? मैंने कहा सर पाली से हो। आप पाली से हो? वहाँ से इतना अच्छा करते हो। तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता था कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब ये। फिर और मेहनत करता था जी कि और कैसे अच्छा कर सकता हूँ स्टेज पर, लोगों को और कैसे हंसा सकता हूँ, डांस कैसे अच्छा कर सकता हूँ। जी। सीखने का बहुत शौक जी है। जी। इनिशियली जब आपने ये शुरुआत करी थी स्टेज पर आने की, जैसे कि आपने कहा कि स्कूल कॉलेज में आपको इतना मौका नहीं मिला, जी, स्टेज आपका 4 लोगों के बीच में ही हुआ जी, करता जी, था, जी। लेकिन जब एक्चुअली आप जब स्टेज पर आए तो आपको कहीं महसूस हुआ कि स्टेज फेयर जैसी कोई चीज है? नहीं, वो मुझे थैंकफुली कभी ऐसा नहीं मिला। मुझे उल्टा ऐसा अलग सा मेरा मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा, अरे वाह। कम लोग बहुत होते तो नर्वसनेस फील होती सही है। आर्टिस्ट की पहचान है। 10-15 लोग होते हैं तो ऐसा लगता है अब कैसे करूंगा यार। हाँ, मजा नहीं 40-50 हजार लोग हों तो थोड़ा फील आता है कि अब मजा आएगा। हूटिंग ये करने तभी होता है वाले जब लोग आप अपनी कला के प्रति आश्वस्त हो, जी। आपको ये पता हो कि जो मैं करूंगा हाँ। वो लोगों को पसंद पसंद आएगा। आएगा। और वो एक लार्ज अमाउंट में अगर लोग होंगे और लोगों को ज्यादा पसंद आए जी। तो उतना ही हमारे लिए भी अच्छा मजा है आएगा, कहीं ना बिल्कुल, कहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि जो सीखने का दौर था, जिस तरह से हम कहते हैं कि स्टेज शोज की अगर हम बात करते हैं हाँ। तो आज आप बहुत सारे स्टेज शोज करते हैं, जी और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अब्रॉड भी, आप विदेशों जी, में भी बहुत सारे जी, शोज जी, करते हैं। जी। तो ये अनुभव कैसा रहा? क्योंकि 12वीं तक तो कोई स्टेज से रूबरू होने का मौका इतना खसूसी तौर पे मिला नहीं, हाँ। लेकिन जब मिला तो ऐसा मिला कि साहब अब तो सीधा विदेशों में शो हो रहे हैं। अच्छा, मेरा एक, जब मैं स्कूल कॉलेज में था, जब मैं कॉलेज में आया ही था, तो मेरा एक सपना था। सपना मेरा वो था कि यार मेरी कोई जॉब लग जाए बैंक में, अच्छा मतलब कहीं पे ऐसा बैंक में या कोई सरकारी ऑफिस में, और मेरा घर का घर है और पापा ने गाड़ी भी दिलाई हुई है, बाइक, तो मैं मतलब सेटल हो जाऊंगा, मेरी लाइफ एकदम स्मूथली चलेगी। जैसे सबका सपना नौकरी लग जाए बस कहीं पे जाके, स्पोर्ट कोटा से और वैसे वैसे करके कहीं पे। तो वो सपना था मेरा, मतलब कि ये सपना है कि नौकरी लगनी चाहिए। और वहां से मैं मुंबई आता हूँ।
मुझे कुछ पता नहीं, पहली बार जब मुझे 11,000 रुपए का चेक मिला, एक दिन का 11,000, तो मैंने कहा यार ये काम तो ठीक है फिर। क्या बात है। पैसे, दूसरों के पैसे गिनने से तो अच्छा है कि खुद के पैसे खुद जेब के में पैसे रखे गिन लिए जाए। जाए। तो बैंक की उस नौकरी से बहुत अच्छा है। वाकई। जी नहीं खैर सभी काम अपने आप में जी, जी, बहुत जी, बेहतर होते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि इतना जाना पड़ेगा। फिर मेरे को दुबई मैं गया, इंडोनेशिया, हांगकांग, सब जगह मैं शोज किए। तो आज मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं जितना ऊपर वाले का धन्यवाद बोलूं उतना कम है, क्योंकि जो चीज़ मैंने सोची भी नहीं, किसी का सपना होता है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं और वो बन जाए तो थैंक्स बोलता है, जी। मैंने तो सोचा ही नहीं और ऊपर वाले ने दे दिया, तो इसका तो मैं कैसे थैंक्स बोलूं, मुझे खुद को समझ ये में खुदा नहीं की मेहर है, और मेहर खुदा है, की मेहर को बिल्कुल। हम जितना भी चाहें उसका बखान करना नहीं कर सकते। नहीं कर इस सकते। दुनिया के तमाम समंदरों को अगर स्याही बना लिया जाए और तमाम दरख्तों को अगर कलम बना लिया जाए तो भी उस खुदा का शुक्र अदा हम नहीं कर शुक्र सकते। अदा ये नहीं तो कर कहीं सकते। बेशक वाह, बात है ही। क्या बात कही है अजहर ने। तो विकल्प जी, जिस तरह से आपने बताया कि टेलीविज़न और टीवी इंडस्ट्री के लिए भी आपने बहुत सारे शोज़ किए, जी जी और वहीं से एक मुकम्मल पहचान मिली, जी। तो उस पहचान के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि जब अब तक लोग आपको अक्षय कुमार की तरह तो जानते जी, थे, जूनियर जी, अक्षय कुमार जी, की तरह, जी, लेकिन जी। अब आपको लोग विकल्प मेहता के तौर पे जानने लगे थे। एक थोड़ा सा लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है, जो लोग बोलते हैं, तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहला तो मैं अक्षय कुमार जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, नंबर वन, नॉट बिकॉज हिज एक्टिंग, बिकॉज द पर्सन ही इज़, जिस तरह के इंसान वो है, मैं उनसे मिला हूँ, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। जी। मैं मिला तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात की, जब भी मिला हूँ बहुत अच्छे से वो मिलते हैं। दूसरी चीज़, ही सेल्फ मेड, वो एक छोटी सी जगह से आकर बॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम बनाया। तीसरी चीज़ उनका डिसिप्लिन, जिस तरह से आज भी वो साल में 4-5 फिल्में करते हैं, फिट रहते हैं, लोगों को फिटनेस के बारे में बात करते हैं, स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, हर चीज़ में वो अच्छा मैसेज देते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मार्शल आर्ट क्लासेस, इसलिए मैं उनका ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। एक्टिंग तो है ही, जी। उसके अलावा जिस तरह के शख्सियत वो हैं, उस हिसाब से मैं उनका ज़्यादा फ़ैन हूँ। तो फ़ैन होने के बाद मिमिक्री की जो कला है, जैसे मैं दूसरे मेरे फैमिली मेम्बर्स को मिमिक कर सकता हूँ, तो ये तो एक कला है। जैसे अगर मैं किसी का फ़ैन नहीं भी हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्जुन रामपाल का फ़ैन नहीं भी हूँ, लेकिन मैं उनको मिमिक करता हूँ, तो ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। जी, ये एक अगर मैं different अक्षय जी का फ़ैन नहीं भी होता और मैं उनको मिमिक्री करता, तो भी मैं आज वहीं पे होता जहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि मिमिक्री एक कला है। जी। तो लोग कहते हैं कि यार आप क्यों किसी की नकल करते हो, तो मैं कहता हूँ कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। बेशक बेशक। मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है जितना दूसरे कलाकारों को करनी पड़ती है। मैं जब स्टेज पे डांस करता हूँ 1 घंटे तक, तो मेरा भी पसीना बहता है, मुझे भी उतना ही ट्रैवलिंग करके आना पड़ता है, उतने गानों पर उतनी, क्योंकि जब लोग आपको कहते हैं कि देखिए अक्षय कुमार के लुक लाइक हैं, तो वो आपको उस नज़र से देखा जाता है कि ये जब परफॉर्म करेगा तो अक्षय, नहीं करूंगा तो यार नहीं उस स्तर को लग रहा, मैच अक्षय करना कुमार बड़ा नहीं। जरूरी है, उस तो लेवल मैच को करने मैच के लिए मेहनत करनी पड़ती जी। है। जी। ऐसा नहीं है कि आप उठकर चले जाओ और वहां पे कर दो, तो मेहनत उतनी करनी पड़ती है। इसके लिए टैलेंट की जरूरत होती है, हर कोई मिमिक्री या नकल नहीं कर सकता। बिल्कुल, जी। वाकई। तो ये मेहनत का जब मैं पैसा लेता हूँ और लोग कहते हैं कि आप नकल क्यों करते हो, आपका खुद का कुछ करो, तो ये करना भी एक कला है। जैसे सिंगर एक आर्टिस्ट होता है, वैसे मिमिक्री आर्टिस्ट भी एक आर्टिस्ट है, बेशक। कलाकार है। ये तो हुई एक चीज। तो ये बिल्कुल आई एम कंप्लीटली हैप्पी कि अगर लोग मुझे अक्षय कुमार का हमशक्ल या मिमिक्री आर्टिस्ट बोलते हैं, तो मैं इसमें कंप्लीटली हैप्पी हूँ, इसमें कोई मुझे बुरी बात नहीं लगती। और जब आपको अच्छा खासा अमाउंट लोग दे रहे हैं, आपका प्रोफेशन इस पे चल रहा है, तो इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि मैं खुद का कुछ अपना भी मेरे टैलेंट हैं, जैसे मैं एंकरिंग करता हूँ शोज़ में, और मैं डांस परफॉर्मेंस करता हूँ, और मैं एक्टिंग भी करता हूँ। तो अभी मैं एक्टिंग की तरफ भी मैं आ रहा हूँ, तो वो भी मेरा एक टैलेंट है, उसमें भी मैं अपना कुछ करना अच्छा चाहता हूँ। विकल्प जी, आपकी इस एक्टिंग की और जिस तरह से आपने बताया, इसकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि जब अक्षय कुमार साहब से आप फैन के तौर पे मिल चुके थे और एक परफॉर्मर के तौर पे आप मिल रहे थे, तो वो क्या परफॉर्मेंस थी? उस परफॉर्मेंस की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा स्टेज पर था, एक शो का ग्रैंड फिनाले था और मैं टॉप 10 में था। अरे वाह। तो बहुत बड़ी बात थी टॉप 10 में आना। वहाँ पे गेस्ट अक्षय कुमार जी थे, और सबसे मुश्किल होता है किसी के सामने किसी का मिमिक्री करना। जी। किसी के सामने, जैसे अगर कोई और हो, शाहरुख खान हो या और कोई हो, तो आपको डर नहीं लगता, लेकिन आपके खुद के आइडल या फिर जिनका आप मिमिक्री कर रहे हो वो खुद आपके सामने है, तो एक नर्वसनेस सी फील होती है। और मेरा एक 20-25 मिनट का था जी। तो अक्षय कुमार जी सामने बैठे, और कैसे हो, सब बढ़िया, तो वो एक बहुत ही अजीब सा और बहुत डिफिकल्ट फील होता है। तो पहली बार मैं उनके सामने था, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो
और आप बिल्कुल बेबाक हो, आपने इतना ईज़ के साथ में मेरे सामने परफॉर्म किया मेरे साथ में, और मैंने उनको स्टेज पे बुलाया भी, उनके साथ में भी मैंने डांस भी किया। तो वो सबसे डिफ़िकल्ट था, और वहाँ पे जितने भी ऑडियंस, जितने डायरेक्टर और वो टीम मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि यार आपने अक्षय कुमार के सामने इतनी छोटी, उस वक्त मैं 20 साल बहुत का था, कम उम्र थी जी जी 20 साल का था, इतनी कम उम्र में आपने अक्षय कुमार के सामने 20 मिनट परफॉर्म किया, इससे बड़ी बात और क्या एक कॉन्फिडेंस के साथ किया कि वो परफॉर्मेंस मैंने भी देखी है। हाँ। तो उस परफॉर्मेंस की कुछ झलकी हो जाए इस मंच के माध्यम से। तो मैंने वो एक आलू लिया था, और उसमें जो चांदनी चौक टू चाइना का वो डायलॉग है, यो निकर दिस इज अक्षय कुमार 1180 छत्ता मदन गोपाल पराठे वाली गली लाल किला चांदी चौक दिल्ली 6 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 101 रुपए इनाम। सुनो किथे चलिए गोभी दा फूल बन गए। क्या मतलब बात वाकई है। में वो जो जब डायलॉग निकल के आ रहे थे तो आवाज तो है ही है, साथ ही साथ आपकी आंखें भी उसी तरीके से, एक्सप्रेशंस भी वही हो जाते, तो वाकई ये लगता है कि भाई अक्षय कुमार ही आ अच्छा गए बिना मेकअप के। इससे मुझे एक सवाल मेरे और जहन में आता है कि आप किसी की आवाज को मिमिक कर सकते हो, लेकिन अंदाज को मिमिक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पूरा आपको उसकी पर्सनालिटी को एडमायर करना है। जैसे मिमिक्री एक होती है कि मिमिक्री, और एक होता है कि आप उस कैरेक्टर को या उसमें ढल शख्सियत जाएं को पूरी तरह जीना। से। तो मिमिक जैसे और भैया आए क्या कर रहे हैं, तो ये अमिताभ बच्चन जी हमेशा ऐसा थोड़ी करते हैं। जी। बिल्कुल। अब तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, मैंने इतना ऑब्जर्व किया कि मैं उनके वीडियोस देखता हूँ कैसे वो बैठते हैं, कैसे अब जैसे अक्षय कुमार जी अगर यहाँ पे बैठे तो वो ऐसे, तो एक्चुअली मेरी एक फिल्म आ रही है जॉली LLB 2, और ये करीबन 30-32 दिनों में ये फिल्म पूरी हुई, और मुझे बहुत मज़ा, क्योंकि मैं पहली बार मैं वकील का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ। इस तरह से जो जब वो क्या बात है, बिल्कुल। मतलब इस पे मैं ये कहूंगी कि लोगों के लिए खुद को पहचानना भी आजकल बहुत मुश्किल है, और आप खुद को जानने के साथ साथ अक्षय कुमार को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो बहुत बेहतरीन बात है, काबिले तारीफ है आपका, बिल्कुल। वाकई हुनर आपका। वाकई बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जब आवाज की बात आती है तो इसमें एक मॉड्यूलेशन है, आपकी आवाज बेस हालांकि है आपके पास, लेकिन आवाज आपकी और उनकी अक्षय कुमार की काफी डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या कुछ आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, लेकिन कुछ और भी ऊपर से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं? हाँ, थोड़ा सा मतलब गले में स्ट्रेस फिर रहता है। अगर मैं 20-25 मिनट तक बात करूं इस तरह से तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बेस वाली और थोड़ी अनयूजुअल सी आवाज़ है, तो उसमें स्ट्रेस देके करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है, मतलब अच्छा, मुश्किल नहीं है। आवाज़ों की बात हो रही है और मिमिक्री की बात हो रही है, तो और भी बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनकी मिमिक्री आप बहुत बखूबी आप करते हैं, जिनमें मुझे याद है शाहरुख खान साहब की एक मिमिक्री, और उनका जो एक अनूठा सा स्टाइल है, जी, उस स्टाइल की भी हम बात जरा सी आपसे। वैसे मैं सभी को ऑब्जर्व करता हूँ, और मैं जब घर पे जाता हूँ पाली में, तो मेरी सिस्टर है छोटी जी, सिस्टर है विनी, तो वो बड़ी मतलब टीवी पे जो भी चलता होता है तो मैं उसकी मिमिक्री करता हूँ एंटरटेन करने के लिए। घर पे सबको मम्मी पापा सब बैठे होते हैं, तो वैसे मैंने माय नेम इज खान का शाहरुख खान, क्योंकि ये तो करते ही हैं सब, तो मैंने ये कहा कि यार ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वैसे माय नेम इज खान मूवी शाहरुख खान, हाय माय नेम इज खान। मेरी माँ कहा करती थी कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग, ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल, एक अच्छे और दूसरे बुरे। यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी स्मार्ट, ये थैंक यू, बाय बाय। क्या बात है, ऑसम, सीरियसली वो अंदाज को जो अपने आप में ढल जाना उस अंदाज में बड़ा मुश्किल होता होगा मेरे ख्याल से, और बड़ी आसानी से निभा जाते हैं आप, तो बहुत बखूबी है आपका ये टैलेंट वाकई में। और अच्छा, मैंने एक दो लोगों को जैसे ऑब्जर्व भी किया, जो एयरपोर्ट पे हम जैसे जाते हैं तो कई बाहर के लोग आते हैं, तो यहाँ की सिक्योरिटी और बाहर की सिक्योरिटी अलग है, तो मैंने एक बंदे को देखा, पता नहीं कौन से देश से था, तो ऐसा, इफ यू आर कमिंग टू India is a very difficult for security purpose. If you go to security, knife is not allowed. It is not allowed in India. They say knife, no. The nail cutter, if you bring nail cutter in your pocket, they say no nail cutter. Liquor, they say no to liquor. In India, they say no. Check-in bag is check-in bag. Liquor is not allowed. Yeah, in India you have to take care of it. क्या बात है। अच्छा, अब ये आपने जब आम आदमियों को भी आपकी आदत है ऑब्जर्व करने की, तो क्या आपने, आम तो नहीं है अजहर, खास है, लेकिन क्या इनको भी कुछ आपने इनका कुछ छुटाया? बहुत ही अच्छा अंदाज है इनका, तो मैंने अभी इनको इतना
पिक्चर अभी Thank बाकी God है मैं मेरे बच गया। दोस्त पिक्चर अभी बाकी है मेरे लेकिन दोस्त खुदा करे ऐसी भी कोई करम नवाजिश हो कि एक दिन मैं भी उस मुकाम पे पहुंचूं कि आप मेरी मिमिक्री करें। वाह वाह वाह, महजबीन जी, क्या क्या बात, आपने क्या बात, विशेष क्या आपने बात, मुझे क्या तालियों। बोले हैं? अच्छा, इसके अलावा भी बहुत से कलाकार हैं और मैं कलाकारों की बात तो आपसे करूंगा ही, लेकिन टीवी इंडस्ट्री के भी बहुत से नामचीन कलाकार हैं जिनके साथ आपने काम किया। जी, जी। चाहे बात करें कपिल शर्मा साहब की, चाहे बात करें सुनील ग्रोवर साहब की, जी, जी, बिल्कुल। अक्षय कुमार साहब तो हैं ही हैं, बॉलीवुड बिल्कुल, के इतने बड़े अभिनेता, और साथ ही फराह खान, जी। बड़े बड़े लोगों के साथ आपने बिल्कुल। काम किया। तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। फर्स्ट टाइम फराह खान जी से जब मैं मिला तो उन्होंने, अच्छा, दूसरी टाइम अक्षय कुमार जी से मुझे मिलवाया फराह खान ने। अरे वाह। अच्छा उनके एक शो के लिए, तब मैं राजस्थान पाली में ही रहता था, तो उन्होंने एक शो के लिए पर्सनली मुझे कॉल किया। एक शादी का शो था, बहुत बड़ी शादी थी, तो उसमें फराह खान जी ने बोला यार उसको विकल्प को बुलाओ पाली से। तो मैं गया, मैंने बहुत 3-4 मिनट का छोटा सा एक्ट था मेरा, लेकिन उन्हें बहुत मजा आया। बोले बोल क्या चाहिए? मैंने कहा मैडम अक्षय जी से मिलना है वापस से। हाँ, तो बोले ठीक है मैं मिलूंगी, कल सुबह आ जाना फिल्मिस्तान स्टूडियो। तो हाउसफुल फिल्म जो पहली वाली थी उसका गाने की शूटिंग हो रही थी, तब मैं मिला। तो तब खुद फराह खान ने, मैं कैमरा लेके गया था, तो उन्होंने मेरा अक्षय जी के साथ में फोटो अरे क्लिक वाह, किया। क्या बात है। वो फोटो भी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक इतनी बड़ी मतलब डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर तो वो थी ही, जी। और साथ ही साथ आज इतनी बड़ी Movies डायरेक्टर की हैं, director movies हैं, की, जी। तो वो आपकी फोटो क्लिक कर रही है। जी। सराहते हुए जी, मतलब ऐसी ऐसी राजस्थान बात पाली का वो एक लड़का आज मुंबई माया नगरी में मतलब इतना बड़ा मकाम पा जाए। और अब जैसे कभी मैं शोज के लिए इतना ट्रैवल करता हूँ, तो कपिल जी कभी कभी मिल जाते हैं, सुनील ग्रोवर जी के साथ में मैंने काफ़ी, जी। तो उनसे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप जैसी है मेरी। कृष्णा सुदेश जी, 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 जी। तो वहाँ पे पास में ही रहते हैं मलाड में जहाँ मैं रहता हूँ मुंबई में। तो अभी मैं जिन लोगों को टीवी पे देखता था जी। कोई वक्त में, अपने कॉलेज टाइम में, उन लोगों से आज मैं रूबरू बात मिल करता हूँ एज अ फ्रेंड या एज अ बड़े भाई। तो मुझे लगता है ये बहुत लाइफ खुशी में होती बहुत है, कुछ जी, अचीव हो डेस्टिनी का बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि खुशनुदगी है, बहुत खूबसूरत बात है कि आपके साथ इस तरह का खूबसूरत इत्तेफाक आपके साथ होते रहे। और साथ ही साथ जब बात होती है मिमिक्री की, तो आपने मेरी करवाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब इनसे देखना मैं क्या करवाता हूँ। आप इतने जो नामचीन हस्तियों के साथ आप काम करते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि इनकी भी मिमिक्री आप इन्हीं के सामने कर रहे हैं? अब वैसा जैसे कॉमेडियंस जो हैं उनका तो कुछ ऐसा स्पेसिफिकली मिमिक्री होता नहीं है। कला जो एक्टर्स हैं उनका जैसे जो स्टाइल होता है। स्टाइल है वो कॉपी किया जाता है। जी। तो ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि किसी के सामने उनका मैं करूं। अक्षय जी के सामने बस मैंने किया था उनका, काफ़ी बार किया, बाकी किसी के साथ ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन वैसे हंसी मजाक में करते रहते हैं। अच्छा, हंसी मजाक जैसे आपने बताया घर पे भी काफी हंसी मजाक चलता रहता है, माहौल आप लाइट ही रखते हैं, जी तो कभी माँ की आपने मिमिक्री करी है? हाँ बिल्कुल। अभी हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं आपको उन्हें? वो, क्योंकि आप मेरी मॉम को जानते नहीं हैं। वही मैं कह रही तो हूँ, हम लेकिन जान वो सकते ऐसा है हैं। कि जब भी मैं जाता हूँ, मेरी मम्मी जी भी देख रही होगी शो, तो मैं जाता हूँ तो बड़ा ध्यान रखती है। तो मैं पहुंच गया, बेटा स्वेटर पहन ले। मैंने कहा मम्मी अभी तो मैं क्या बात है। रज़ाई ओढ़ा हुआ है, तो सॉक्स तो पहन ले। मैंने कहा ठीक है मैं नीचे तो उतर जाऊं एक बार। अच्छा, मैं जो पूजा कर रहा हूँ, मैंने नमस्कार किया, मैं जैसे चप्पल पहन ले। तो मैं मतलब ये तो एक जो मम्मी होती है उनका दिल होता है। और अपने माँ लड़के का पर। जो किरदार होता है ना, वैसा ही होता तो है। मेरे को कभी कभी नहीं भी होता है ना, तो मैं एक दो बार मैं ऐसे, नहीं मैंने फिर मैं ओके ठीक है पहन रहा हूँ ऐसे करके पहन ले। जी, वाकई में मैं जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, मदर का जो किरदार है ना, मम्मी का, वो ऐसा ही होता है। बिल्कुल। वो हमेशा फिक्र करती है, और उसकी फिक्र में वो कहीं ना कहीं दुआएं भी साथ साथ होती बिल्कुल, है। और इसी बिल्कुल। बात को आगे बढ़ाते हुए मुनव्वर राणा साहब का एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि ये अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया, काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, उजाला घर हो में गया। उजाला हो क्या गया। बात और वो उजाला तो चाहिए ही, तो वो बिल्कुल। फिक्र जरूर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा होनी चाहिए। बहुत जी। खूब। अच्छा, जी अरे जी, वाह, आप पूछिए। अच्छा आपको एक इतना साथ अच्छा लग रहा है दोनों को। बात पे बात निकल के आ रही है। तो पहले बात किसकी होगी? आपकी। हाँ, Ladies जी। first। लेडीज फर्स्ट। Yes। तो फिक्र के से जब बात निकली है, तो एक फिक्र मैंने किरण खेर की शक्ल पे भी देखी थी, जी। उनके चेहरे पर, जब आपने एक एक्ट किया था। आपकी एंट्रेंस जो हुई थी वो एक स्टंट एक्ट के साथ जी, हुई जी, थी, जी, जी, एक जी, प्रोग्राम जी, में। जी, जी। तो उसमें मैंने देखा कि सब हिल गए थे, क्योंकि आप जी। कांच तोड़ते हुए जी, जी, ऊपर से जी, नीचे जी, आए थे, जी, और जी। वाकई में सबकी फिक्र का लेवल जो था वो काफी ऊपर काफी- चला काफी बढ़ा गया दिया था। था आपने। आपका क्या हाल था उस वक्त, क्योंकि स्टंट एक्ट जो है वो अक्षय कुमार तो करते ही बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो आपके लिए वो पहली बार थी,
और किस नहीं, मैंने तरीके वैसे से? काफी स्टंट में, काफी तो नहीं लेकिन कुछ स्टंट्स मैंने किए हैं। अच्छा। जैसे एक मॉल में मैंने 40 फीट से जंप था। ओहो। 40 फीट से? 40 फीट से जी। तो वो मैंने किया, लाइव स्टंट था वो। हाँ। तो वो किया। फिर जो आप बता रहे हैं किरण खेर जी, जी, सामने जी। बैठे थे, करण जौहर, तो वहां पे था। तो एक्चुअल में वो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने पहचाना नहीं। मेरा हैट लगाया हुआ था जी। गॉगल से, और मैं थोड़ा सा दूर, और मैं क्योंकि अक्षय जी इस तरह से एंट्री करते हैं, तो जी, मैंने हाँ। वो हार्नेस से और ऊपर कांच वांच तोड़ के और वैसे एंट्री किया। हाय दिस इज अक्षय कुमार, मैं आ गया हूँ आप सबको एंटरटेन कर। तो सब लोग कहाँ से जी क्या है? और वो सिर्फ इतना सा ही वो प्रोमो आया, तो अक्षय कुमार फैन क्लब करके एक वो फेसबुक पे और पेज है, अच्छा। तो उन्होंने शेयर कर दिया कि अक्षय जी आ रहे हैं। अच्छा। फिर बाद में उनको पता चला कि ये अक्षय जी और ये नहीं है, किसी और ये कॉम्प्लीमेंट से विकल्प कम है। नहीं है कतई हाँ। कि और उन्होंने बोला कि किरण खेर जी ने बोला कि दिस इज द मोस्ट एंटरटेनिंग एक्ट, मिमिक्री एक्ट विच आई हैव सीन इन माय लाइफ। जी, इतना, अरे क्योंकि वाह। आपने डांस किया, फिर मैं जगलिंग भी करता हूँ, जी। तो डांस किया, मिमिक्री, जगलिंग और कॉमेडी, सारी चीजें उस एक एक्ट में थी। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूंगी कि ये खाते क्या हैं कि मतलब इनकी इतनी सारी चीजें परत दर परत खुलती चली जा रही हैं कि क्रिकेटर भी रहे हैं और एक्टर भी हैं और कॉमेडियन भी हैं, जगलिंग भी हैं, स्टंटमैन भी हैं, Thank you. सिंगर भी हैं। नहीं, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं आपको गाना नहीं चाहता आपके सामने। नहीं, मैंने सोचा नहीं तो फिर chance आपने ले जितनी ले। तारीफ की है वो सब खत्म हो जाएगी। बहरहाल आपकी इस टैलेंट के लिए भी हम जिक्र आपका करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी जानेंगे कि अब एक नई मोहब्बत आपके दिल में और पैदा हो गई है, और वो मोहब्बत है एक्टिंग को लेके। वो जो रुझान है वो कहीं बढ़ सा जी, गया है। जी, जी। और आपकी एक फिल्म आ रही है राजस्थानी, जी जी जी। उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। फिल्म है जिसका नाम है 22 सारी चुंदड़ी। ये फिल्म बेसिकली भाई बहन का जो रिलेशनशिप होता है उस पे है, और जिस तरह से राजस्थान में या कहीं पे भी आज से 100, 150, 200 साल पहले जादू टोने वगैरह होते थे, जी। तो उसका थोड़ा सा वो है। तो मैं पहले इंटरेस्टेड नहीं था फिल्म्स करने में, क्योंकि मुझे अपना एक टीवी इंडस्ट्री में अपना करना था। अब मैंने मैंने कहा चलो और कुछ भी होना चाहिए, फ्लेवर होना चाहिए जिंदगी में। मिलन जी एक हैं, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने स्टोरी इसका सुनाया मुझे, तो मुझे स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे ये कैरेक्टर जो है चैलेंजिंग लगा, क्योंकि मैं होता हूँ और मेरी एक बहन होती है, तो मेरी जो वाइफ है मूवी में, तो वो मेरे ऊपर कुछ जादू टोना करवा देती है अच्छा। कि आपकी बहन को मार दो। अच्छा। तो मेरे ऊपर वो जादू टोना हो जाता है। तो इसमें दो कैरेक्टर हो जाते हैं फिर। अच्छा। कि एक तो मैं जो अपनी बहन भाई से पे, बहुत ज्यादा हाँ, प्यार करता है, बचपन से उसकी इकलौती बहन है, और एक फिर ऐसा होता है कि उसकी वाइफ ने उस पे जादू टोना करवा दिया है, तो अब वो कैरेक्टर कैसे Dual चेंज होता है और personality। फिर वो क्या होता है फिल्म में। तो ये इस तरह की फिल्म है। तो राजस्थानी, पूरा राजस्थानी लैंग्वेज में है, और मुझे ऑफ कोर्स मैं राजस्थान से अच्छा हूँ, अच्छा, तो एक सेकंड, आपने अक्षय कुमार साहब के बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे, हिंदी में तो सुने ही होंगे, तो अब राजस्थानी एक राजस्थानी डायलॉग तो हम जरूर सुनेंगे पहले। तो वो जो राउडी राठौड़ का डायलॉग है, तो उसको मैं मारवाड़ी में बोलता हूँ। अच्छा। हाय मैं हूँ अक्षय कुमार, जो मैं बोलूँ हूँ वो मैं करूँ हूँ, जो मैं नहीं बोलूँ वो मैं डेफिनेटली करूँ। आयो मजा। क्या बात है। तो ये तो मतलब आपने कभी पूरी कर दी। अक्षय कुमार साहब को राजस्थान में भी अगर वो पैदा होते तो इसी तरह बात करते। वाकई, बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म हम कब तक? ये अप्रैल एंड में रिलीज होगी, अभी 2-4 दिनों में उसका डेट फाइनल हो जाएगा। ऑल ओवर राजस्थान, साउथ, मुंबई, सब जगह पे रिलीज होगी। 22 सारी चुनरी इसका नाम है। हेमंत जी एक हैं, हेमंत जी सिरवी, वो उनके इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छी फिल्म शूट हुई है जोधपुर के पास में, सरमट गांव है, वहाँ पर ये पूरी फिल्म शूट हुई। अभी 2-3 दिन पहले ही उसका तो राजस्थान की भव्यता, राजस्थान की खूबसूरती तो देखने को मिलेगी ही बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल। तो विकल्प का तड़का भी देखने को जी मिलेगा। हाँ, विकल्प का तड़का। मेरे लिए काफी डिफरेंट विकल्प ही एक्सपीरियंस। विकल्प देखने को मिलेंगे उसमें, तो बात तो कुल मिलाकर यही है। आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। पूरी बहुत बेस्ट बहुत विशेष है बहुत हमारी बहुत तरफ शुभकामनाएं तो उसके लिए देंगे। साथ ही साथ आपसे एक बात और जो जहन में अभी दस्तक दे रही है मेरे, कि स्पोर्ट्स इवेंट भी आपने बहुत सारे आपने होस्ट किए हैं, वो अनुभव कैसा रहा? क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, कई मर्तबा लगता है कि एक लाइव ऑडियंस है उससे हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए मेरे दिमाग में 2 लाइंस हैं कि जिंदगी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है, और जब मिल जाए जवाब तो जिंदगी सवाल बदल देती है। क्या बात। तो जब मुझे लगा कि यार मैंने ये अब मेरा लाइफ एकदम फ्लोलेस चला, तो एक चैलेंज सामने आता है, और मुझे फिर डर फील होता है कि ये मैं करूं कि ना करूं, कहीं वो जो इमेज है वो खराब तो नहीं, क्या कहीं मैं अच्छे से डिलीवर ना कर पाया,
तो तब मेरे पास आया बास्केटबॉल लीग का, इंटरनेशनल बास्केटबॉल लीग का टूर्नामेंट होस्ट करने का एक वो। मैंने कहा बास्केटबॉल तो मैंने कभी खेला नहीं, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर ज़िंदगी में आगे कुछ करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं गया और पूरी टीम यूएस से थी और 15 दिन मैंने इंडिया के जो टॉप बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं उनके साथ में वो टूर्नामेंट किया और वो मेरी लाइफ का सबसे डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। फिर मैंने उस लीग को 3 बार मैंने होस्ट किया और अभी नेक्स्ट होने वाला है वो भी मैं होस्ट करूंगा। क्या बात है। बहुत खूब, हाँ, बहुत खूब। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फिर मेरा स्पोर्ट्स के लिए मेरा और जो मेरा प्यार है वो बढ़ गया, बास्केटबॉल के लिए स्पेशली। राजस्थान का तो साहब राजकीय खेल है, जैसा कि लोगों के नॉलेज में इजाफा मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ना। करें खैर, बहरहाल। काफी अच्छी बात की आपने। अच्छा, आपने जैसा कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स इवेंट की भी हमने बात आपसे की। जी। अगर फ्यूचर में आपको फिल्में ऑफर होती जी। हैं तो किस तरह के किरदार आप करना चाहेंगे? अब मुझे चाहिए कि थोड़ा कुछ डिफरेंट हो, डिफिकल्ट हो। मतलब मैं स्पेसिफिकली अगर कोई वैसी फिल्म है कि मैं किसी लड़की से मिला, प्यार हो गया, फिर घर वालों ने ऐसा, वो सब मैं नहीं, मैं कुछ चाहता हूँ कि डिफरेंट करूँ तो इसलिए मैं कुछ डिफरेंट फिल्में, या तो वो कॉमेडी फिल्म हो तो मैं करना चाहूँगा, या फिर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट पे हो जी। जो कुछ अच्छा मैसेज दे लोगों को। क्योंकि 22 सारी चुंदड़ी भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट बहुत है, ही जैसा कि डिफरेंट आपसे सब्जेक्ट सुनने है। का एक सरफराज गाना हासिल उसका हुआ। ऐसा है जो भाई बहन पर गाना बनाया है, वो गाना जो भी सुनेगा वो मुझे यकीन है कि उसकी आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। क्या वो बात है। ऐसा गाना है। कहीं आप भूल गए, जब मैं उसको मारने के लिए जाता हूँ, मेरी सिस्टर को हाथ में चाकू लिए, तो वो गाना गाती है मेरे लिए कि चूनर भी लाया मारे थे, कंगना भी लाया, कहीं आप भूल गए वो डोरेरो वादो, जो राखी का वादा है वो भूल गए आप। तो वो गाना है। तो भावनाएं जो तो हैं वो कहीं ना गाना कहीं- जब एंड होता है तब मेरा जो वो है वो माइंड ज़हनी तौर पे परिवर्तित हो जाता है कि मैं फिर वो उस जादू टोने से मैं बाहर निकल के वापस बहन का प्यार जो है तो वो गाना जब शूट हो रहा था तो वहाँ पे गांव के लोग 100-150 लोग थे। तो जब गाना खत्म हुआ, मैं तो अपने कैरेक्टर में था, जब गाना खत्म हुआ, कट हुआ, तो सब लोग तालियां बजा रहे और सब लोग रो रहे थे। अरे वाह, तो मैंने तो बहुत कम गाने ऐसे सुने जो ऐसा, तो बहुत ये डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो इंशाल्लाह different- एक्सपीरियंस को हम भी देख पाएंगे जल्दी ही, जैसा कि आपने बताया अप्रैल में। जी महजिन जी। मैं कह रही थी कि डिफरेंट की अगर बात की जाए तो मेरे दिमाग में कब से चल रहा था ये कि कुछ डिफरेंट और हो जाए। जैसे कि अगर शाहरुख खान का कोई डायलॉग अक्षय कुमार बोलेंगे ये तो मैं पहली बार देख- क्या बात है। Very nice। क्या बात है। अच्छा, तो शाहरुख तो ऐसे बोलते ना, कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, चुप। बिल्कुल बात नहीं करना, मेरी तरफ देखो। और वैसे भी हम जिंदगी में एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार भी एक ही बार आता है। तो वो ऐसे बोलता है। और अक्षय, देखो मैं सच कह रहा हूँ हम जिंदगी में एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार एक बार करते हैं, और शादी भी मेरे से शादी करना। क्या बात है यार, सुपर्ब सुपर्ब, अविश्वसनीय है ये आपकी जो प्रतिभा है। कहीं ना कहीं वाकई में लगता है कि साक्षात अक्षय कुमार साहब आते हैं और बहुत शुक्रिया। कुछ बोल के चले जाते हैं। खुद बोल के चले वाकई में, जाते हैं, बहुत वाकई। खूब, बहुत खूब। अच्छा मैं उस जोनर से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ कि शाहरुख खान साहब को अगर अक्षय कुमार साहब मिमिक करते हैं, उनके डायलॉग बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं। अच्छा, इसी फहरिस्त को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाते जी। हैं, अब शाहरुख खान साहब कुछ बोलेंगे, हाँ। अक्षय कुमार साहब का कोई डायलॉग। एक बात सोच लो, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली यार तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो इतने सारे फिल्मी किरदार अक्षय साहब ने निभाए हैं। जी, जी। और जैसा आपकी भी मंशा है ही कि आप भी फिल्मों में के लिए काम करना जी, चाहते जी, हैं, जी। तो कोई ऐसा एक स्पेसिफिक कोई ऐसा कोई किरदार जी। जो आप चाहते हैं कि उस किरदार का रंग आपसे छूटता नहीं है, जी, जी। और आप चाहते हैं कि अगर ये फिल्म दोबारा बने जी, जी। तो मैं वो रोल कर पाऊंगा, ड्रीम रोल जिसको हम जी, कह सकते उसमें कुछ फिल्म्स हैं, जैसे हेरा फेरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हैं। अरे वाह, आई एम श्योर सभी को वो फिल्म ऐसी फिल्म है जो सभी को पसंद है, तो वो एक कैरेक्टर है। फिर नमस्ते लंदन एक फिल्म ऐसी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, जी। और उस वक्त माहौल भी ऐसा था, मैं 11वीं में था, तो वो फिल्म मुझे पसंद आई बहुत। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। फिर राउडी राठौड़ जो सबका फेवरेट है बच्चों का, जी। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। अगर वैसे अक्षय को हटा दिया जाए और जी। किसी और एक्टर की बात जी, की हाँ। जाए, कोई और आई रियली लाइक genre? शाहरुख खान जी। एज एन एक्टर, एंड उनकी फिल्म्स में मुझे स्वदेश, वीर ज़ारा मुझे बहुत पसंद है,
और पहले के एक्टर्स में अगर मैं कहूँ तो राज कपूर साहब मुझे बहुत पसंद अरे हैं। वाह। अरे वाह। उनकी बहुत सारी फिल्में मैंने बार बार देखी हैं। पहले की फिल्मों में देवानंद साहब और दिलीप कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब जी। दिलीप कुमार साहब, वो सभी की फिल्में मैंने बहुत देखी और एडमायर की। जो पुरानी मूवीज़ का जो एक करिश्मा होता था जी और उसकी जो सिंपलिसिटी होती थी, जी। तो वो आज भी देखते हैं तो बहुत जिसे आज मजा हम आता है। क्लासिक कहने लगे हैं। क्लासिक कहने क्लासिक लगते कहने हैं। लगे, वाकई में क्लासिक है ही। जी हाँ। कहीं ना कहीं उसका जो वाकई। जी। तो विकल्प जी, आज आप स्टूडियो में आए, सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच पे आए, जी। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ डीडी राजस्थान और धरती धुरारी की इस टीम को कि मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो सर्कल है वो कंप्लीट हुआ। राजस्थान से निकलकर मुंबई जाके फिर अगर मुझे राजस्थान के इस खूबसूरत मंच पर आने का मौका मिला तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है। क्या बहुत बात है। तो खूब, बहुत 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 शुक्रिया विकल्प, आज आप सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच Thank पे you आए so much. और बहुत आपके बहुत भविष्य के शुक्रिया। लिए हम भी शुभकामनाएं आपको देना बहुत चाहेंगे। बहुत तो शुक्रिया। दोस्तों, ये थे हमारे साथ एंटरटेनर विकल्प मेहता जी। और अब न्यूज़ रूम से खबरें आपके लिए, लेकिन मैजबिन जी उससे पहले लोक नृत्य का आनंद तो ले ही लीजिए। बहुत जरूरी है। लेता जय जोरे दिलड़ो लेता जय जोरे, लेता जय जोरे दिलड़ो लेता जय जो मारी छोटी नड़ंदी बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जय जोरे, छोटी नड़ंदी बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जय जोरे, देता जय जोनी प्याला देता जय जोरे, देता जय जोनी प्याला देता जय जो मारे हरिये बागारी हो बहारी थोड़ो प्यार माने देता जय जोरे, हरिये बागारी हो बहार थोड़ो प्यारी माने देता जय जोरे, लेता जय जोरे दिलड़ो लेता जय जो जी, लेता जय जोरे दिलड़ो लेता जय जो जी, छोटी नड़ंदी बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जय जोरे, छोटी नड़ंदी बैरा बीरा रे रुमाल मारो लेता जय जोरे। थारे कारण ये ढोला ओ दिखुदाया मैं तो हो दिखुदाया रे, थारे कारण ये ढोला ओ दिखुदाया मैं तो यो दिखुदाया, रावण रे मिथियाता जय जो जी, रावण रे मिथियाता जय जो मारी छोटी नड़ंदी बैरा बीरा रे रुमाल भरो देता जय जोरे, छोटी नड़ंदी बैरा बीरा रे
बिछाया मैं तो सेज बिछाया हारे करनिए ढोला सेज बिछाया मैं तो सेज बिछाया कोठणी रे मिसिया तारे जोने कोठणी रे मिसिया तारे जो मारी कोटी ननंदी पैरा पीरा रे रुमाल मारो देता जय जोरे कोटी ननंदी पैरा पीरा रे रुमाल मारो देता जय जोरे आणो चावे तो डोला आई जी आधी रात रो नैना में तुलख नाही कहानी जो रात रो निरख तोई